बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कैफियत। जख्म का कोई निशान नहीं और तकलीफ की कोई इंतहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं ज़ोहरा फरक हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दवा। ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। उफ, ऐसी शर्मिंदगी उसने कभी नहीं उठाई थी। क्या हो गया, ऐसी बुत क्यों बनकर खड़ी हो गई हो? एलियार तौलिया सोफे पर उछालकर उसके मुकाबिल में आकर खड़ा हो गया। समीर ने कुछ नहीं बोला था, बस इस बार भागने की जल्दी मची थी। अब तुम्हारे लिए इतनी जल्दी आ गया हूँ तो यूं भागने तो नहीं दूंगा। क्यों आकिब मियाँ? वो शरारत से उसके रास्ते में खड़ा उसे और भी शर्मिंदा कर रहा था। आकिब ने बस कई बार हाँ में सर हिलाया। मुझे नींद आ रही है, मुझे जाना है। समीर निगाहें चुराते हुए साइड से निकलकर दरवाजे की तरफ भाग गई। ऐसे कैसे? तुम मेरा इंतजार मेरे रूम में कर रही थी और मैं तुम्हें जाने दूं? वो इससे पहले ही दरवाजे पर फैलकर खड़ा हो गया। कोई इंतजार नहीं कर रही थी। इस बार समीर ने खुफिये से उसे देखा। अच्छा? उफ, एलियार की आंखें और उन पर फूटती रोशनियां। समीर एक पल भी इन आंखों में नहीं देख पाई थी। निगाहें झुक गई। मैं नहीं आई थी, तुम्हारा ये चमचा मुझे लाया था गेम की वजह से। झुकी झुकी निगाहों से उसे अपने हाथों को आपस में मसलते हुए बस इतना कहा, चमचे का बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब मियाँ, आपकी आइसक्रीम अब पक्की। एलियार ने आकिब की तरफ देखा और आकिब ने हुर्रा का नारा लगाया। तुम्हें इतनी अकल नहीं? दरवाजा लॉक करके जाया करो। आखिर कब तक शर्मिंदा रहती? अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए उस पर ही चढ़ दौड़ी। मैं तो अपनी इस आदत का शुक्र मनाऊंगा कि उसकी वजह से तुम मेरे रूम में तो आई। एलियार इस बार बहुत प्यार से बोला। समीर ने उसका रोशन चेहरा देखा। तुम्हें अपने रूम में देखकर मुझे खुशी हुई। तुमने दिल से मुझे अपना दोस्त मान लिया है, वरना अगर अजनबी मानती तो क्या ऐसे हक से यहाँ आकर एतमानान से सोती? मैं तुम्हारे भरोसे और एतमाद पर बहुत खुश हूँ। उसकी आंखों में झांकता वो बहुत खुशी खुशी बोला था और समीर को उसके हरफ हरफ पर एतबार था। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? सारी नाराजगी भुलाकर पूछा भी तो क्या? मैडम, 12 बजने वाले हैं। एलियार ने उसकी तवज्जो घड़ी की तरफ दिलाई। इससे पहले तो सब बहुत लेट आए, इसलिए पूछा। समीर ने मुंह बनाया। अभी सिर्फ मैं आया हूँ। क्यों? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए। वेरी फनी। उसके कहने पर समीर ने इस बार एलियार को मुंह चढ़ाया। बदले में उसने आंख मारी और समीर सटपटा गई। बहुत फजूल हो गए हो तुम। हटो सामने से, मुझे नींद आ रही है। कहने के साथ उसे हटने का इशारा किया। मुझे तुमसे कुछ काम है। उसे अब जाने के पर तोलते देखकर एलियार ने फौरन कहा, क्या काम है? आबरू उचकाकर उसे देखा। पहले तुम मेरे साथ नीचे चलो। वजह? मुझे काम है। पहले काम बताओ। अल्लाह, कैसी लड़ाका लड़की से पाला पड़ा है। एक काम बिना किसी बहस के नहीं कर सकती। एलियार ने सर ऊंचा करके छत की तरफ देखकर दहाई दी। तुम्हें कोई काम नहीं, बस सारे ड्रामे हैं। उसकी दहाई पर समीर बुरी तरह से तप गई। मुझे खाना गर्म करके दे सकती हो? एलियार ने भी दांत किचकिचाते हुए कहा। उसके काम बताने पर समीर ने अपनी कमर पर हाथ रखकर बुरी तरह से उसे घूरना स्टार्ट किया था। खाना मांगा है? खुद को खाने को नहीं बोला है जो चबाने के लिए घूर रही हो। उसके घूरने पर एलियार ने भूमें सुकेरी। तुम डिनर पर गए थे ना? हाँ तो वहाँ खाना नहीं मिला? नहीं, वहाँ मुंह दिखाई हुई बस। तो मुंह दिखाई के बाद घास खा कर आए हो? हाँ, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, खाओगी? एलियार ने बहुत जल कर कहा। खुद खा लो, तुम्हें ही भूख लगी है। बड़े सुकून से जवाब दिया। नहीं, इस घास से दिल नहीं भरा। तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा है उसे खाना है। एलियार के जवाब पर समीर ने बहुत जल कर उसे देखा। अब उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अच्छा बस अब कुछ मत कहो। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। मुझे पार्टी में जाना नहीं पसंद तो भला खाना खाना कहाँ से पसंद होगा? यार, बहुत भूख लगी है, चल गरम कर दो। इस बार एलियार ने अमन का झंडा लहराकर उसके आगे हाथ जोड़ दिए। फुफ्फो, चाचू को खाना गरम करके दें। इतनी देर से वो दोनों आकिब को बिल्कुल भूल ही गए थे। दोनों ने मुड़कर उसे देखा। वो इत्मीनान से न जाने कब कंप्यूटर बंद करके उनकी बहस सुन रहा था। सुन लो, बच्चा कितनी सही बात कर रहा है। एलियार खुशी खुशी आकिब के पास जाकर उसे गोद में उठा चुका था। हाँ, एक आप सही, एक आपका चमचा। समीर ने उसे देखकर नाक चढ़ाई। क्या यार, पहली बार कोई काम कहा है तुमसे, इसमें भी बहस कर रही हो? दोस्त हो ना तुम्हारा?
एलियार ने मस्कीनों वाली सूरत बनाई। अच्छा चलती हूँ, ज्यादा मस्कीन न बनो। वो होंठ टेढ़ा करके चलने के लिए तैयार हो गई। एलियार ने शुक्र का सांस लिया। अब चलो भी, वो झंझलाहट से उसे देखकर बोली। हाँ चलो। एलियार ने फौरन आकिब को गोद से उतारा और आकिब का हाथ थामकर दरवाजा खोला। चलिए मलका आलिया, झुककर उसे बाहर निकलने का इशारा दिया। ये जो तुम्हारे नए नए खिताब देने वाली आदत है ना, एक दिन तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। समीन नाक बू चराती उससे पहले कमरे से निकली थी। एलियार ने बेचारी से शक्ल बनाकर आकिब की तरफ देखा। पुप्पो आपसे इतना लड़ती क्यों है? आकिब के सवाल पर उसने मुस्कुराकर अपने से थोड़ा आगे चलती समीन की पुश्त देखी। मुझसे इन्हें ज्यादा मोहब्बत जो है। सब सुनती समीन ने बस मुड़कर उसे घूरा था। एलियार ने झट से दांत निकाले। वो दांत पीसकर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। एलियार भी उसी रफ्तार से आकिब के साथ उसके हमरा हुआ था। वो तीनों साथ साथ ही किचन के अंदर आए थे। जैसे ही समीर ने किचन की लाइट्स ऑन की, उसका मुंह बेसाख्ता खुल गया। हैरत भरी खुशी से सामने खूबसूरती से सजी टेबल देखी और उस पर रखा केक, जिस पर बड़ी खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे समीन लिखा हुआ था। वाओ केक! आकिब केक देखते ही एलियार का हाथ छोड़कर भागकर टेबल के पास रखी कुर्सी पर चढ़ गया। हैप्पी बर्थडे समीन! एलियार की सरगोशी पर समीन फौरन मुड़ी थी। इतना ख्याल है इसका, ये सोचकर उसकी आंखें झलमला उठी। रोना बिल्कुल नहीं। एलियार ने झुककर उन झिलमिलाती आंखों में देखकर प्यार से टोका। आज के दिन उस लबों पर बस मुझे मुस्कुराहट चाहिए। इन झिलमिलाती आंखों में देखते हुए एलियार के होंठ मुस्कुरा रहे थे। समीर ने बस सर हिलाकर अपनी आंखों में आई नमी पूंजी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आंखों से नमी साफ करते हुए पूछा भी। यार बहुत पुराना डायलॉग नहीं है ये इस मौके पर? एलियार की शोखी पर वो नम आंखों से जोर से हंस दी। एलियार की आंखें उसे देखते हुए और रोशन हो उठी। आज पुप्पो का बर्थडे है, चलें सबको बुलाकर लाते हैं चाचू। सब मिलकर केक काट कर खाएंगे। आकिब केक को देखते हुए बहुत मजे से एलियार से बोला। अभी सब सो गए हैं, हम कल बता देंगे, अभी सिर्फ हम तीनों। ओके? एलियार उसके पास आकर समझाते हुए बोला तो आकिब ने समझदारों की तरह सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की। मेरा प्यारा बेटा। एलियार ने झुककर उसका सर चूमा, फिर वो समीन की तरफ मुड़ा। अब आ जाएं, आपके इंतजार में हम यही हैं। एलियार ने चुप खड़ी समीन को पुकारा और टेबल से छुरी उठाकर समीन की तरफ बढ़ाई। वो खुशी खुशी इन दोनों के साथ टेबल के पास खड़ी हो गई। लीजिए गला काटिए केक का। वो शरारत से छुरी उसके हाथ में देकर बोला। तुम्हारा गला काट दूं? आंखों में हीरे सी चमक लिए शरारत से एलियार के गले के पास छुरी लहराई। हाजिर हूँ। एलियार अदब से झुका तो समीर ने छुरी के दस्ते से उसके सर पर मारा था। वो हंसता हुआ सीधा हो गया। पुप्पो केक काटे ना? आकिब के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। केक खाने की जल्दी जो थी, पहले कैंडल्स लगाओ। समीर ने गर्दन अकड़ाकर इन दोनों को बारी बारी देखा। कितनी लगाऊं? एलियार ने शौक से पूछा। एक ही लगा दो। पट से जवाब पर एलियार ने एक जोरदार कहका लगाया था। तुमसे छोटी हूं मैं। उसके कहके पर समीर ने मुंह बनाया। एक छोटी बच्ची, केक काटो जल्दी से। मैंने सच में खाना नहीं खाया है। उसके बाद खाना गर्म करके दो मुझे। एलियार ने छुरी वाले हाथ की तरफ इशारा किया तो समीन उसे घूर कर केक काटने लगी। केक काट कर उसने पहला पीस आकिब फिर एलियार की तरफ बढ़ाया था। जैसे ही उसने मुंह खोला, समीन ने झट से वो टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। ये तुम्हारी कैंडल्स ना लाने की सजा। समीन की बात पर बस उसने घूरने पर इक्तफा किया था। आकिब भी हंस रहा था। अच्छा सॉरी। अपने कान छूकर उसने फौरन दूसरा पीस काट कर एलियार के मुंह की तरफ बढ़ाया था, मगर आंखों में शरारत छुपी थी जिसे एलियार अच्छे से समझ रहा था। और इससे पहले कि वो दोबारा वही शरारत करती, एलियार ने फुर्ती से अपने दाहिने हाथ से उसका केक पीस पकड़े हुए हाथ को जकड़ कर अपने मुंह में रख लिया था। एलियार की हरकत पर आकिब ने जोरदार ताली बजाई थी। छोड़ो भी क्या, अब मेरी उंगलियां भी खा जाओगे? समीन उसके हाथ पकड़ने से नर्वस हुई जा रही थी। एलियार ने मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ दिया। मैं खाना गर्म करती हूँ। एलियार से निगाहें चुराकर वो झट से फ्रीज की तरफ मुड़ गई। दिल बुरी तरह से धर धर कर रहा था। अपने हाथों पर उसके मजबूत हाथ की गिरफ्त और उंगलियों पर उसके होंठों का लम्स अभी तक महसूस हो रहा था। समीन को अपनी दिली कैफियत पर घबराहट सी हो रही थी। फ्रीजर से खाना निकालते हुए उसके हाथों में कपकपाहट सी थी। इधर एलियार आराम से टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठा केक के पीस कांटे की मदद से आकिब के मुंह में डाल रहा था। केक खाते हुए आकिब को नींद आने लगी।
चाचू मुझे नींद आ रही है। आकिब अब जागने को तैयार नहीं था। उसने एलियार के कंधे पर अपना सर टिका दिया। समीन, तुम खाना गर्म करके यही टेबल पर लगाओ, मैं आता हूँ, उसे नरमी से कहते हुए वो आकिब को अपने बाजुओं में उठा कर लेकर किचन से निकल गया। समीन ने मुड़कर उसकी चौड़ी पुश्त देखी, फिर मुस्कुराकर जल्दी जल्दी उसके लिए खाना गर्म करने में लग गई। सब रेडी करके उसने टेबल पर रखा था और एलियार को बुलाने की गर्द से वो किचन से निकलकर बाहर आ गई। एलियार वही लाउंज के सोफे पर ही लेटा शायद सो गया था। आकिब उसके सीने पर था। समीन धीरे धीरे चलती सोफे तक आई। एली, आहिस्ता से उसने आवाज दी, मगर वो इतनी देर में ही नींद की आगोश में चला गया था जो उसके वजूद में कोई जुम्बश नहीं हुई। एली, समीन ने दोबारा पुकारा। इस बार भी कोई हलचल ना पाकर उसने करीब आकर आकिब को उसके सीने से उठाना चाहा। एलियार ने मुंदी मुंदी आंखों से खुद पर झुकी समीन को देखा। खाना लगा दिया है, खा लो। वो आकिब को इसी तरह उसके सीने पर सोता छोड़कर सीधी हो गई। एलियार बस उसे जाते देखता रहा था। फिर वो आकिब को अपने सीने से लगाए लगाए उठकर बैठ गया। आकिब के सर के नीचे कुशन रखकर उसे लटाया। उसके इर्द गिर्द भी कुशन रखकर वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। बालों में उंगलियां फेरते हुए वो किचन में चला आया। समीन दूसरी कुर्सी पर बैठी उसकी मुंतजिर थी। मुझे नींद आ गई थी। मुस्कुराकर उसे देखते हुए वो अपनी आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ाता कुर्सी खींचकर बैठ गया। समीन के लब बस मुस्कुराए थे। टेबल पर कोहनी रखकर दोनों हथेलियों में चेहरा टकाकर उसकी निगाह बस एलियार की हर हरकत को अपनी गिरफ्त में रखना चाहती थी। उसकी नजरों से वो बेखबर नहीं था, फिर भी सारा ध्यान खाने पर रखते हुए बोला, थैंक्स फॉर दिस। तुम्हें जहमत दी। असल में इस भाग दौड़ में खाना मेरा वाकई रह गया था। लंच भी ठीक से नहीं किया था, इसलिए ज्यादा भूख लग गई थी, वरना इतनी रात में तुमसे काम करने के लिए नहीं कहता। अपनी प्लेट में खाना निकालते हुए उसने माजरत अमेज लहजे में कहा, तब तो मुझे भी थैंक्स कहना चाहिए, तुमने मेरे लिए इतनी जहमत की। उसकी तरफ मीठी नजरों से देखते हुए वो प्यार से बोली। एलियार ने सर उठाकर समीन की आंखों में देखा, फिर सर झटक कर हंसते हुए खाना शुरू कर दिया। मैं इससे ज्यादा करता, यानी हम कहीं बाहर जाकर अच्छे से सेलिब्रेट करते, अगर ये पार्टी बीच में नहीं आती। एलियार ने लुकमा बनाते हुए खुशी खुशी बताया, मेरे लिए यही बहुत था जनाब, मैं बहुत खुश हूँ। समीन के चेहरे पर एक अनोखी सी चमक झलक रही थी। उसे देखते हुए खाना खाने लगा। तुम नहीं खा रही? खुद को देखती समीन की तरफ उसने सवालिया नजरों से देखा। मैं खा चुकी हूँ। अपना साथ देने के लिए कह रहा हूँ। साथ देने के लिए अपने पेट पर जुल्म करूँ? पहले डिनर फिर केक, अब तुम्हारे साथ फिर डिनर करूँ? समीन की बात पर वो होले से हंसा। अच्छी बात है, तुम किसी पर जुल्म नहीं करती। लुकमा चबाते हुए मुस्कुराती निगाहों से उसे देख भी रहा था। और क्या, मैं हूं ही इतनी अच्छी लड़की। वो गर्दन अकड़ा कर इतराई थी। तो अच्छी लड़की, अगर जहमत ना हो तो मुझे अच्छी सी कॉफी भी खाने के बाद पिला दो। एलियार ने झट से फरमाइश कर डाली। पिला दूंगी, मगर रात गए कॉफी पीना अच्छी बात नहीं। जी मादम, अगर पिला दें आज, आइंदा ख्याल रखूंगा, सादगी से कहकर वो अपना खाना खत्म करने लगा। मुझे तो अपना बर्थडे याद भी नहीं था। तुम्हें कैसे मालूम मेरा बर्थडे कब है? सामने रखे केक से स्ट्रॉबेरी उठाकर अपने मुंह में डालते हुए वो फिर से पूछ बैठी। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, सब भुला दिया है। इस बार वो सर झुकाकर खाते हुए जो बोला, समीर ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। कुछ तो था उसकी बात का मैंने जो समझ में नहीं आया। एलियार ने अपनी तरफ देखती समीन को सर उठाकर देखते हुए कहा, अब ऐसे क्या देख रही हो? सबके बर्थडे मुझे याद है, तो तुम वैसे भी स्पेशल हो। बीच में इस पार्टी ने कुछ गड़बड़ कर दी, वरना एली। अभी वो कुछ और भी बोलता कि समीन के उस तरह पुकारने पर गौर से उसे देखने लगा। मेज की सतह पर अपनी उंगली फेरती वो थोड़ा मुस्तरिब नजर आने लगी थी। कोई कुछ नहीं कहेगा मेरी पार्टी छोड़कर आने पर। सब जानते हैं पार्टी छोड़कर भागना मेरा पुराना काम है। तुम टेंशन मत लो। जैसी खुश अभी तक मुझे दिखाई दे रही थी, वैसी ही खुशी से चमकती शक्ल मुझे दिखाती रहो। समीन की परेशानी भांप कर वो तसल्ली देने के साथ साथ शरारत से बोला भी था। समीन सर झटक कर हंस दी। ये हुई ना बात, अब तुम्हें अपना पार्टी से भागने वाला कई किस्सा सुनाता हूँ। वो चह कर कहता शुरू हो गया। समीन पूरे ध्यान से सुनते हुए न जाने कब उसकी बातों से हटकर उसे देखने में खोने लगी। नहाया धोया
वो बिल्कुल फ्रेश सा घरेलू लिबास में बहुत मसरूर और शाद लग रहा था। पेशानी पर बिखरे उसके बाल, चमकती रोशन आंखों में इस वक्त झलकता हल्का सा गुलाबीपन उसकी आंखों को और भी सहर बख्श रहा था। बेहद खड़ी नाक के नीचे बोलते हुए उसके होंठ समीन उसके चेहरे के हर नक्श को आंखों के रास्ते अपने दिल में उतार रही थी। एलियार एकदम से चुप हो गया। खुद को देखती समीन की बेखुदी वो भांप गया था। उसके जहन ने उसे फिर से शरारत पर उकसाया था। बहुत काला हो गया हूँ क्या आजकल? समीन के चेहरे के आगे हाथ बढ़ाकर उसने चुटकी बजाई। समीन हड़बड़ा कर होश में आई थी। क्या कह रहे थे तुम? सटपटा कर कहते हुए उसने ख्वामखा बर्तन इधर उधर किए। यानी तुम्हें मेरी जरा सी परवाह नहीं? इतना अहम सवाल किया था। एलियार ने मुंह बनाकर उसे देखा। सुना नहीं मैंने, बताओ तुम। खुद को संभाल कर वो जबरदस्ती मुस्कुराई। अपनी बेखुदी पर शर्मिंदगी सी हो रही थी। यानी ऐसा मैंने कहा? बहुत काला हो गया हूं ना? संजीदगी से पूछा। ला हौला वला कुव्वता। समीर ने बुरा सा मुंह बनाया। अब इतना काला हो गया हूँ? तुम लाहौला वाला कुव्वता पढ़ रही हो? उसे जैसे सदमा पहुंचा। अल्लाह, मैंने लाहौल तुम्हारी बकवास पर पढ़ी। समीर ने अपना सर पीट लिया। यह बकवास नहीं, बहुत अहम मुद्दा है। एलियार गिलास में पानी उंडेलने लगा, चेहरा संजीदा मगर आंखों में शरारत की झलक। तुम बैठे अफसोस करते रहो, मुझे अपने अच्छे से मूड का सत्यानाश नहीं करना। समीर तब कर कुर्सी पीछे करके खड़ी हो गई। यानी तुम्हें जरा भी परवाह नहीं? तुम्हें मालूम है मैं कितना हसास हूँ अपने रंग के मामले में? समीर के खड़े होने पर एलियार ने झूठे दुख से उसे देखा। बस करो तुम क्यों इतने गौर से देख रही थी तब? मैं तो वो। समीर बोलते बोलते चुप हो गई। कुछ नहीं। वो निगाहें चुराकर प्लेट उठाकर सिंक की तरफ भाड़ गई। अभी तो मेरी बारी आनी थी, तुम भाग क्यों रही हो? समीर ने नासमझी से मुड़कर उसे देखा। कॉफी में शक्कर कम डालना। एलियार ने उसके मुड़कर देखने पर बात बदली। समीर बस उसे देख कर रह गई। फिर जब तक वो सब समेट कर उसके लिए कॉफी बनाती रही थी, वो ऐसे ही ऊट पटांग बातें करता, कभी हंसाता और कभी छेड़ता रहा था। समीर को सब ख्वाब जैसा लग रहा था। रात की ये तन्हाई, एलियार की बातें, वो जैसे आज हवा में उड़ रही थी। तुम नहीं ले रही कॉफी? उसे सिर्फ एक मग लाता देखकर एलियार ने फौरन टोका। दिल नहीं कर रहा। समीर ने मग उसके सामने टेबल पर रखा। आओ चलकर लाउंज में बैठते हैं। एलियार मग उठाकर खड़ा हो गया तो समीर भी उसके हमरा लाउंज में चली आई। ऐसा करते हैं, मेरे रूम में चलते हैं, तुम जरा ये कॉफी पकड़ो। एलियार कुछ सोचकर साथ खड़ी समीर को मग देते हुए बोला। यही बैठते हैं ना? मग थामते हुए उसका चेहरा देखा। आकिब सोने में अनकंफर्टेबल है, नरमी से कहकर आकिब की तरफ इशारा किया। वो सोफे के कोने में आ गया था। एलियार तेजी से आकिब को उठाने के लिए सोफे की तरफ बढ़ा। बच्चे तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आकिब को उठाते हुए एलियार को मुस्कुरा कर वो देख रही थी। बच्चे बहुत खालिस होते हैं, उन्हें मोहब्बत दो तो वो बदले में आपको बिल्कुल खालिस मोहब्बत लौटाते हैं। हर गर्ज से पाक कोई मतलब नहीं है ना? तुम्हें बेहद मोहब्बत उसे देख रही थी। वो था ही इतना खालिस के सब उससे वैसी ही मोहब्बत करे। इतना अच्छा फलसफा झारा, कोई दांत तो दो। उसकी शौकी पर वो बेसाख्ता हंसी थी। उसके हंसने पर वो भी हंसा। दोनों ने एक साथ चलते और बातें करते हुए लाउंज, फिर सीढ़ियां और कॉरिडोर को पार किया था। आ जाओ। जैसे ही एलियार अपने रूम में जाने लगा, अपने साथ खड़ी समीन की तरफ देखकर बोला। रात की इस पहर तन्हा एलियार के रूम में जाते हुए वो अब झिझकी थी। कितनी भी वो बेतकल्लुफ सही, मगर अब फिर भी वो झिझक गई। रुक क्यों गई हो? आकिब को उठाते हुए वो समीन की तरफ मुड़ा। रात बहुत हो गई है, तुम अपनी कॉफी पकड़ो, अब सोना चाहिए। समीन ने निगाहें चुराकर कॉफी का मग उसे दे रही थी। मग तो रख सकती हो ना? समीन की झिझक महसूस करके वो नरमी से बोला। तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो समीन। समीन ने बस एक निगाह उन पाकीज़ा आंखों में देखा था, फिर वो एतमाद से मुस्कुरा दी। एक तुम पर ही तो एतबार है अली। कहते ही वो पूरे एतमाद से उसके रूम में दाखिल हुई थी। शुक्रिया। एलियार पूरे दिल से मुस्कुरा कर आकिब को लिए बेड की तरफ मुड़ा। आकिब को आराम से बेड पर लटाकर सीधा हो गया। मुड़कर समीन की तरफ देखा। उसके देखते ही समीन ने कॉफी वाला हाथ उसे देने के लिए बढ़ा दिया। थैंक्स फॉर कॉफी एंड योर कमिंग। एलियार उसे देखते हुए काफी थाम चुका था। समीन बस मुस्कुरा दी। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? एलियार ने सोफे की तरफ उसे बैठने का इशारा किया। तुमने अपना रूम बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। समीन इस बार तारीफ किए बिना नहीं रह सकी, कहते हुए सोफे पर बैठी भी थी।
रूम तो मम्मी की पसंद से डेकोरेट हुआ है, मुझे इतना शौक नहीं, एलियार सादगी से कहकर उसके पास वाले सोफे पर बैठ गया। साथ ही कॉफी का बड़ा सा घूंट भरा था। क्या मिलाया है तुमने कॉफी में? घूंट लेते ही उसने मुंह बनाकर मग में देखा। क्यों, क्या हुआ, अच्छी नहीं है? वो तो घबरा सी गई। एकदम से कॉफी का मग उसे लेकर घूंट भरा था। एकदम ठीक तो है। घूंट भरकर समीन हैरानी से उसे देख रही थी। हाँ, यही तो बोल रहा था। क्या मिलाया है? इतनी अच्छी कॉफी बनी है। उसके हाथ से कॉफी लेकर अब वो मजे से घूंट भर रहा था। ऐसे तारीफ की जाती है? यूं मुंह बनाकर मैं डर गई और मैंने तुम्हारी कॉफी झूठी कर दी। समीन खफा सी उसे कॉफी पीते देख रही थी। तो क्या हुआ, कहते हैं झूठा खाने से मोहब्बत भरती है। वो शरारत से उसे देख रहा था। समीन ने सटपटाकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तुमने कोई गिफ्ट नहीं मांगा मुझसे? एलियार फिर से बोला तो समीन ने मुस्कुरा कर उसे देखा। तुमने इतना अच्छा सरप्राइज दिया, मेरे लिए इतनी मेहनत की, और क्या चाहिए? मासूमियत से बोलती एलियार को और भी प्यारी लगी। गुलाबी चेहरे वाली, हीरे सी चमकती आंखों वाली, जैसे कोई गुड़िया। उसके लबों पर मुस्कुराहट फिर से आई थी। ये तो मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही साबर बच्ची हो। उसके बच्ची कहने पर समीन का मुंह बना। मैं बच्ची नहीं हूँ, समझे? और तुम भी मुझसे 10-15 साल बड़े नहीं, जो मुझे आकिब और आदिल की तरह ट्रीट करते हो। ज्यादा बुजुर्ग मत बनो। उसके खफा चेहरे को देखकर उसकी हंसी छूटी थी। दिल कहा आकिब और आदिल की तरह उसकी नाक पकड़कर दबा दे, मगर अपनी हदूद वो जानता था, इसलिए अपनी ख्वाहिश दबाकर हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? समीन ने एलियार को उठते देखकर ताज्जुब से पूछा। कहीं नहीं, यही हूँ। खाली मग टेबल पर रखकर वो बेड के पास तक गया था। वहां की साइड टेबल से गिफ्ट रैपर में लिपटा बॉक्स निकालकर दोबारा समीन की तरफ आया था। तुमने नहीं मांगा, मगर मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना बहुत पसंद है। उसकी गोद में बॉक्स रखते हुए वो फिर से अपनी जगह बैठ गया। मेरे लिए है? उसने खुशी से अपनी गोद में डाला गया गिफ्ट उठाया। नहीं, तुम्हारी पड़ोसन के लिए है। इस बार उसने जरा सा जल कर कहा। समीर ने बस उसे घूरा था। फिर खुशी खुशी वो गिफ्ट पेपर खोलने लगी। एली, ये क्या? ये मैं नहीं ले सकती, इतना महंगा गिफ्ट। नहीं नहीं, तुमने बहुत किया, सब मैं कह चुका। अब तुम कुछ मत बोलना। ये सारे डायलॉग अब तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना मुझे। समीर कुछ देर मुंह खोले उसे बोलते देखती रही, फिर जोर से हंसी थी। इस बार एलियार को भी हंसी आ गई। दोनों काफी देर तक हंसते रहे। पसंद है ना? एलियार अपनी जगह से उठकर उसके पास ही सोफे पर समीन से थोड़े फासले पर बैठ गया। बहुत पसंद आया। तुम्हारा वाकई बहुत शुक्रिया, मुझे जरूरत भी थी बहुत दिन से, मगर किससे कहती? समीन खुशी खुशी आईफोन उलट पुलट कर देख रही थी। जी, मैं तो गैर हूं ना आपका, कभी जो कुछ मांग लो। एलियार ने शिकवा किया। सबसे ज्यादा तुम्हें ही तो अपना मान लिया है। जज़ब के आलम में उसके चेहरे को देखती समीन के मुंह से फिसला था। एलियार का चेहरा खिल उठा। अपना समझती भी हो और कहती भी कुछ भी नहीं। उसके चेहरे को अपनी सहरज़दा आंखों की गिरफ्त में लेकर उसकी आंखों में मोहब्बत से छलकी। कभी मौका नहीं मिला, ना जाने क्यों समीन ने निगाह झुका ली। ठीक, आपसे जो तुम्हें चाहिए हो कहना, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। उसने सीने पर हाथ रखकर खुद को उसके आगे झुकाया। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। एलियार सीधा होकर बोला, मुझे मालूम है तुम्हारा मोबाइल खराब पड़ा है और तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं पहले ही देना तो चाहता था, मगर मालूम था पहले देता तो इस वक्त मेरे मुंह पर मार देती। उसकी शरारत पर समीन शर्मिंदा सी हो गई। ज्यादा शर्मिंदा ना हो, चेक तो करो। समीन की शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसके हाथ में थमे आईफोन की तरफ इशारा किया। थैंक्स एली, बस करो इतना थैंक्स, शुक्रिया। मुझे तो तुम गिफ्ट दोगी तो मैं तो बड़े हक से वसूल करूंगा। एलियार आराम से कुशन गोद में रख कर बैठ गया। जरूर, तुम्हें तो गिफ्ट देना ही चाहिए। समीन ने फौरन हामी भरी। अच्छा, कब दोगी गिफ्ट? जब तुम्हारी बर्थडे आएगा। ये कौन सी फिलॉसफी है? तुम कभी भी दे दो गिफ्ट। इस बार एलियार ने मुंह बनाया। बुद्धू, गिफ्ट कोई वजह हो तभी देते हैं। समीन ने एकदम से उसकी पेशानी पर अपने हाथ की उंगलियां मारी। एलियार जरा सा हैरान फिर खुशी से सरशार हुआ था। बेवजह भी देना चाहिए। मुस्कुराते होंठों से उसका चेहरा देख। अच्छा बाबा, जब कहो दे दूंगी गिफ्ट। अब खुश? जब कहूँ तब? हाँ, जब कहोगे तब। चलो फिर ठीक, अपनी पसंदीदा गिफ्ट लूंगा। जो मर्जी चाहे वो मांग लेना। समीन ने सखावत दिखाई। हाँ, क्यों नहीं, आखिर आपने कहा है। एलियार खुशी खुशी बोला था। समीन कुछ नहीं बोली, बस आईफोन को उलट पुलट कर देखा। इसमें मैंने सबके नंबर एड्स कर दिए हैं।
उसके हाथ से फोन लेकर उसने समीन को दिखाना चाहा। मुझे फोन बाबा से बात करने के लिए चाहिए था, बाकी चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं। समीन की बात पर एलियार ने सर उठाकर उसे देखा। क्या तुम्हारी अभी तक बात नहीं हुई अंकल से? उसे हैरत हुई थी। समीन का चेहरा उदासी लिए हुए था। कहाँ बात हुई? जब से यहाँ आई हूँ बाबा के पास मेरा नंबर था तो मोबाइल खराब है। उन्होंने कॉल भी की होगी तो स्विच ऑफ बताया होगा। घर की लैंडलाइन से बात करनी चाहिए तो बाबा का मोबाइल ऑफ बता रहा था। मैं तो बहुत परेशान हूँ, उनकी फिक्र सताती रहती है। समीन की सारी खुशी खत्म हो गई, आंखें नम होने लगी। अच्छा रोना मत, मैं कुछ करता हूँ। मैं डैड से उनका नंबर मांग लूंगा और तुम बात कर लेना, ठीक? उसकी नम आंखें वो कहाँ देख सकता था। तेजी से दिलासा दिया। सच एली, तुम बाबा का नंबर ला दोगे? समीन फौरन खुशी से उछल ही पड़ी। हाँ, अगर डैड ने नंबर दिया ना तो मैं सिर्फ नंबर ही नहीं तुम्हारी बात भी करवाऊंगा। अभी करवाओ ना, वो मिन्नत करती अनजाने में उसके करीब खिसक आई। अभी तो डैड भी नहीं, इंशाल्लाह जल्द करवा दूंगा, बस तुम टेंशन मत लो। एलियार पर उसे पूरा भरोसा था, वो जरूर अब बाबा से उसकी बात करवा देगा, इसलिए उसकी सारी उदासी दूर हो गई। वैसे मुझे नहीं लगता अंकल तुमसे बेखबर होंगे, वो जरूर डैड से तुम्हारे बारे में खैरियत लेते हैं। डैड पर उन्हें यकीन है, तभी तो उन्होंने तुमसे बात नहीं की। एलियार ने इस बार संजीदगी से कहकर उसका चेहरा जांचा कि समीन फाइक साहिब के बारे में क्या सोचती है। बाबा मेरे पास आज होते तो वो कितनी खुशी खुशी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते। वो मुझे याद तो करते होंगे ना एली, मुझे भूल तो नहीं गए होंगे। वो मुझसे अब कभी मिलेंगे या नहीं? उसे तो बस मुबीन साहिब की याद आ रही थी। एकदम से समीन ने उसके बाजुओं पर अपनी पेशानी रख दी। शायद दिल में भरा गुबार था जो आज इस मेहरबान के साए में सब बह जाना चाहता था। उसका यूं अचानक खुद से लग जाना एली को झटका लगा गया था, मगर दूसरे ही पल कोई सुकून सा दिल में उतर गया। बहुत नरमी और प्यार से एक बाजुओं के हसार में उसको लिया था और दूसरे हाथ से उसका सर थपकते हुए वो बोला था, अल्लाह हमसे कुछ लेता है तो उसके बदले हमें बहुत कुछ दे देता है। समीन तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास कोई दुख कोई परेशानी भटकने भी नहीं दूंगा। समीन उसके बाजुओं से लगी सिसकती रही थी। एलियार खामोशी से कुछ देर उसके सर को थपकता रहा था। अच्छा अब बस करो वरना मैं भी रोने लगूंगा, उसके सर को थपकते हुए वो इस बार शरारत से बोला। समीन उससे लगी लगी रोते रोते हंस दी। फिर जैसे एहसास हुआ वो एलियार के करीब थी, इसी एहसास से वो बौखला कर दूर हटी थी। शर्मिंदगी से बुरा हाल हो गया। वो कैसा पागलपन कर बैठी, जज्बात में बहकर वो सब भूल गई थी। एलियार उसकी कैफियत समझ सकता था, इसलिए बहुत प्यार से समझाया, अंकल कभी तुम्हें भूल नहीं सकते, तुम उनकी बेटी हो, तुमसे बात ना करना कोई मसलहत भी हो सकती है ना। समीन की शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने नाज मिली बात करनी शुरू की थी ताकि वो उस शर्मिंदगी के एहसास से निकल जाए। अपने आंसू पोंछ के समीन ने अपना चेहरा उठाया। वो सादगी से मुस्कुरा दिया। जब कहा है नंबर दे दूंगा फिर रोना क्यों? तुम्हें इसलिए तो इतना अच्छा सरप्राइज नहीं दिया था कि तुम घड़ी घड़ी रोने बैठ जाओ। प्यार से कहे गए जुमलों ने समीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो अपने आंसू साफ करते हुए खुलकर मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात, अब रोई तो आकिब और आदिल की तरह चुप करवाऊंगा। एलियार फिर से शौक हुआ। कैसे? समीन हंसी। बाहर ले जाकर आइसक्रीम और चॉकलेटें दिलाकर। एलियार ने शरारत से आंखें नीचे की। ये बात है तो चलें आइसक्रीम खाने, समीन ने भी शरारत से कहा। दिस इज माई ऑनर, उठो और चलो। एलियार एकदम से सोफे से उठकर खड़ा हो गया। पागल हुए हो, इतनी रात गए? समीन ने बौखला कर कहा। वो तो मजाक में बोली और वो तो सच में तैयार हो गया। आपको नहीं मालूम इस शहर में दिन अब शुरू होता है, चलो उठो वरना मुझे आता है तुम्हें ले जाना। एलियार की जिद पर समीन उलझन में पड़ी जाए या न जाए। सोचो मत, बस अब उठो, उठ जाओ। एली आकिब तो अकेला रहेगा। समीन ने एकदम से बेड पर सोए आकिब की तरफ इशारा किया। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं इसे बड़ी माँ के रूम तक छोड़ कर आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ। कम इन एंड हरी अप। एकदम से उसने बैठी हुई समीन का हाथ पकड़कर उठा दिया। ये पहली बार था कि वो इस तरह हक से उसका हाथ पकड़ बैठा था। समीन ने बस उसे देखा था। प्लीज चलो मेरी खातिर। उसके लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फौरन हाँ में सर हिला दिया। हाथ छोड़ दो, मैं चेंज तो कर लूं, समीन ने आहिस्ता से कहकर अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। एक मिनट, एलियार एकदम से कहता अपनी अलमारियों की तरफ बढ़ा था। समीन हैरत से उसे ढेरों पैकेट अपनी अलमारी से निकालते देख रही थी। एलियार सारे पैकेट लेकर उसके पास आ गया।
یہ کچھ شاپنگ ہے جو میں نے تمہارے لیے کی تھی، مگر دینے کا پہلے موقع نہیں ملا۔ یہ اب تمہارے لیے، اسی میں سے کوئی ایک ڈریس پہن کر آؤ۔ ایلیار اس کے ہاتھوں میں سارے شاپرز تھماتا جلدی جلدی بولا۔ سمین منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے مت دیکھو، جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سمین کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اسے دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کر کے بولا۔ سمین سارے پیکٹ سے سنبھالتی جلدی سے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ شکریہ میرے اللہ جو تو نے میری مراد پوری کر دی، اس کے جاتے ہی ایلیار نے تشکر سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے عاقب کو اٹھا کر اسے بڑی ماں کے کمرے میں پہنچانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ سمین نے جلدی جلدی سکارف اپنے سر پر باندھتے ہوئے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ ایلیار کے دیے سارے ڈریسز اتنے خوبصورت اور قیمتی تھے کہ وہ داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ اس وقت انہی ڈریسز میں سے ٹی پنک سوٹ اس نے زیب تن کیا تھا، گھٹنوں سے نیچے آتا فراک اور تنگ پائجامہ۔ فراک پر بڑی نفاست سے دھاگوں کی کڑھائی ہوئی تھی۔ سوٹ کے ہم رنگ ریشمی بیل لگا دوپٹہ اس کے جسم پر پھپ سا گیا تھا، ساتھ میں ہم رنگ سکارف۔ وہ خود کو تعجب سے دیکھ رہی تھی، اتنی حسین تو وہ خود کو کبھی نہیں لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سمین نے جلدی سے سکارف پن اپ کر کے تقریباً دوڑ کر دروازہ کھولا۔ سامنے بلو جینز پر اسی کی ہم رنگ لائٹ بلو کی شرٹ پہنے وہ بالکل تیار تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایک پل کو ایلیار ٹھٹکا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ مڑ گیا۔ چلو جلدی اب، اس سے پہلے سرکار صاحب آ جائیں۔ سمین جو اس کے منہ سے تعریف سننے کی خواہش مند تھی، منہ بنا کر اس کے ساتھ بولی۔ دونوں ساتھ ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کار جیسے ہی سڑک پر دوڑنا شروع ہوئی تھی، سمین نے بے تابی سے پوچھا۔ میں لاد دیکھنے۔ ایلیار نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تم سے بات کرنا فضول ہے، کبھی جو ڈھنگ سے بول دو۔ سمین نے اپنا غصہ نکالا۔ ابھی تک ایلیار نے اسے دیکھ کر کچھ کہا نہیں۔ اس کے دیے کے ڈریس میں کیسی لگ رہی تھی؟ دل نہ جانے کیوں کچھ سننے کا خواہش مند تھا۔ اوکے ڈھنگ کی بات کرتا ہوں کہ اس ڈریس میں تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل پڑی۔ وہ تو ایلیار تھا، اس کا ہر انداز سمجھنے والا۔ مڑ کر بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ سمین بے تحاشا خوش ہو گئی۔ اللہ اکبر، کتنا شوق ہے تمہیں تعریف کروانے کا۔ اس بار ایلیار نے اسے چھیڑ کر مزہ لیا۔ سمین نے بس ناک چڑھا کر اسے دیکھا تھا، پھر وہ اسے اتنی خوبصورت جگہ لے آیا تھا کہ سمین اس کے ساتھ ہر جگہ گھومتے پھرتے ہوئے سب بھول گئی۔ یاد تھا تو بس ایلیار، اس کا ساتھ، اس کا بولنا، اس کا ہنسنا، اس کا خیال رکھنا۔ اس رات اس نے فل انجوائے کیا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی راتوں میں سے ایک بہترین رات تھی۔ گھر واپسی میں اسے پچھلے گیٹ سے اندر لایا تھا۔ ایلیار کے ساتھ چلتی سمین کو پچھلے گیٹ سے اندر جانے کی وجہ پوچھنا لازمی لگا۔ بہت ہی سادگی سے ایلیار سے پوچھا، یہاں سے کیوں، مین گیٹ سے کیوں نہیں؟ میڈم سمین، ہم اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں سے چھپ کر گئے تھے، اور رات کے 3:30 بجے ہیرو ہیروئن جب گھوم پھر کر واپس آتے ہیں تو انہیں ایسے ہی راستے چننے پڑتے ہیں۔ جوتے کھانے کے لیے تیار ہو تو چلو سینہ تان کر مین گیٹ سے چلتے ہیں۔ ایلیار نے بڑے مزے سے پچھلے گیٹ سے اندر جانے کی پوری داستان ہی سنا دی۔ کتنا بیہودہ بولتے ہو تم، کبھی تو تمہیں جو اپنی زبان پر کنٹرول ہو۔ اپنے ایک سوال کا ایسا جواب سمین نے تپ کر اسے گھورا۔ بک بک مت کرو، چپکے سے چلتی رہو۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے اس نے ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ بک بک خود کرتا ہے اور وہ مجھے ڈانٹا جا رہا ہے۔ سمین بری طرح سے جل کر اسے سناتی اس کے آگے تیز تیز چلنے لگی۔ رات کے اس سناٹے میں اس کے جوتے کی ہیل کی آواز کی کھٹ کھٹ۔ ایلیار نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ کیا کھٹ کھٹ چل رہی ہو؟ سب کچھ جگانا ہے کیا؟ ایک تو تم لوگوں کے جوتے۔ ایلیار کی بات پر سمین نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا، پھر اسے دیکھتے دیکھتے اپنے پیر اٹھا کر باری باری دونوں جوتا نکالا تھا۔ لو مرو اب، یہ ٹھیک ہے؟ بہت جل کر وہی جوتے اس کی طرف پھینک دیے۔ ایلیار نے دونوں جوتے باری باری کیچ کر لیے۔ اب کیا مجھے اپنا بیچارہ شوہر سمجھ لیا ہے جو جوتے بھی کھائے اور اٹھا کر بھی لے جائے؟ اف، سمین نے غصے سے اپنی مٹھیاں کس لی، جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے اپنے جوتے چھینے تھے اور پلٹ کر تیز تیز چلنے لگی۔ ایلیار مسکراتا ہوا اس کے ہمراہ ہو گیا۔ سمین دھیمی آواز میں بربرا بھی رہی تھی، پہلے ضد کر کے باہر لے جاؤ، پھر چوروں کی طرح گھر آؤ، اور جوتے بھی نہیں، ٹھک ٹھک کرو اور ساری بیہودہ باتیں بھی برداشت کرو۔ ذرا سا جو اس کو اپنی زبان پر کنٹرول ہو۔ اس کی بربراہٹ پر ایلیار نے اپنے کان بند کر لیے، ورنہ یہی دونوں گھمسان جنگل شروع کر دیتے۔
फी الحال अभी जंग एफोर्ड नहीं कर सकता था। दोनों यूं ही दबे पांव चलते हुए अपने कमरे तक पहुंच गए थे। महारानी जी, अब बंदे को माफ भी कर दे, पूरे रास्ते कोसने देते हुए आई है, अब रूम में जाने से पहले तो एक अच्छी सी मुस्कुराहट देकर रुखसत करे। खफा खफा समीन को देखते हुए वो इस बार बड़ी नरमी से बोला, मगर आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस जुबान पर काबू रख लो तो सब मिलाकर तुम बहुत अच्छे हो। समीन आंखों में ढेरों प्यार लिए शरारत से बोली, तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ, बस तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। समीन की शौकी पर उसका ऐसा जवाब, समीन की निगाहें साकत से उसके चेहरे पर टिक गई। हमेशा ऐसे ही मुझसे लड़ती झगड़ती हंसती मुस्कुराती रहना। झुककर इन आंखों में देखता वो कहकर फिर रुका नहीं था, तेजी से अपने रूम में चला गया था। समीन बस इसी जुमले के जादू में खोई आसमान में उड़ने लगी थी। अपने कमरे में आकर वो सीधे बेड पर गिरकर ख्वाबों में खो गई।